हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल को स्पेशली डेवलप किया गया है कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए और बहुत ही आसान सहज तरीके से आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आपको ऑफिस प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर के नाले यहाँ मिलेगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप किसी को शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पर क्लिक करके इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिलेगा। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, एक्सेल में चार्ट या ग्राफ बनाना। तो मैंने अभी एक वीडियो पहले भी डाला था जिसमें एक्सेल में मैंने काम करना सिखाया था। आज मैं आपको क्विक 10 मिनट में बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल में चार्ट या ग्राफ बनाने का प्लान कर रहे हो तो कैसे बनाएं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिए और केवल 10 मिनट में आप सीखिए कि हम लोग एक्सेल में कैसे ग्राफ या चार्ट बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ले चलता हूं। तो एक्सेल में जाने के बाद आप जिस भी डेटा का चार्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, आप उस डेटा को ओपन टाइप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक डेटा टाइप कर रखा है और इसी के ही ऊपर मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा। तो चार्ट जो होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या फायदा होता है। तो देखिए, चार्ट जो होता है ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटा का, जहाँ पे डेटा बहुत ढेर सारे हो जाते हैं और अगर उनके ऊपर कोई एनालिसिस करना हो, डिसीजन लेना हो, तो डेटा को पढ़ने में हमें टाइम लगता है। तो वही कम टाइम में अगर चार्ट या ग्राफ बना है तो उसको देख के हम एनालिसिस या डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी आपको ग्राफ और चार्ट के माध्यम से किसी बात को समझाया जाता है। खासकर जब चुनाव वगैरह होते हैं तो कौन सी पार्टी को कितना सीट मिल रहा है, क्या है, वो सारा आपको पिक्चुरली तरीके से समझाया जाता है। तो चार्ट जो होगा, इसको बनाने के लिए पहले आप एक डेटा टाइप कर लीजिए। तो मैंने जो डेटा टाइप किया है, आपको भी पता है कि इस समय हमारे पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का महामारी विकराल रूप से फैला हुआ है। तो उसी से ही रिलेटेड मैंने एक डेटा टाइप किया है कि अपने भारत में हमारे जो लोकेशन है, हमारे प्रदेश हैं, उनमें कोरोना वायरस से पीड़ित कितने लोग हैं और कितने लोगों का डेथ हुआ है। ये एक उदाहरण डेटा है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल कुछ लोकेशन लिख रखे हैं और उनसे रिलेटेड मैंने डेटा दे रखा है। तो आपको करना क्या होगा, कोई भी डेटा जिसका आपको चार्ट बनाना है, पहले आप उस डेटा को टाइप कर लेंगे और फिर डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट का एक टैब मिलेगा और यहाँ आपको एक एरिया मिलता है पूरा का पूरा चार्ट करके। उसके जो चार्ट होते हैं इनके भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे इस टाइप के चार्ट को हम लोग कॉलम चार्ट बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं जिस जिस चार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका प्रीव्यू यहाँ आ रहा है। तो आप कॉलम चार्ट बना सकते हो या आपको यहीं पे ही लाइन चार्ट मिलेगा, आप लाइन चार्ट बना सकते हो। तो चार्ट के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। आपको जो चार्ट सही लग रहा हो अपने हिसाब से आप उस चार्ट का टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट ले लेता हूँ और कॉलम चार्ट में मैंने यहाँ पर ये ले लिया। तो जिस डेटा का मैंने सिलेक्शन किया था उससे रिलेटेड यहाँ पे चार्ट बन के आ गया। चार्ट में मैंने लोकेशन लिखा था तो लोकेशन हमारा एक्स एक्सेस पे चला गया और दो कॉलम हमारे कंफर्म और डेथ वाले जो थे वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कंफर्म हमारा ब्लू कलर में आ रहा है, डेथ हमारा ऑरेंज कलर में आ रहा है। तो ये कलर के माध्यम से आप अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं लीजेंड। तो अगर आपने एक बार चार्ट बना लिया तो चार्ट जो बन के आएगा, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट का दो टैब खुल जाएगा।
और इसमें आपको बहुत सारे कमांड चार्ट से रिलेटेड मिलेंगे। तो जो आपने चार्ट बनाया है उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ से एक बेहतर वैरायटी का चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके अलावा यहाँ डिजाइन में अगर आप जाते हैं तो डिजाइन में आने के बाद आपको ये बहुत सारे टूल मिलते हैं। एक आपको मिलता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे आने पे आपको यहाँ भी बहुत सारे टूल मिलते हैं। आप यहाँ से जैसे अपने चार्ट के रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं उन्हें आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपका ये जो चार्ट है जो बन के आया है, इसके साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ टूल बन के आते हैं। इन प्लस पे आप क्लिक करोगे तो चार्ट के एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स में जैसे मैंने यहाँ पे डेटा टेबल को ऑन कर दिया तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो भी आपके चार्ट में नीचे आ जाएगा। तो अगर आप किसी को ये शो करोगे तो आपका चार्ट भी आता है और आपका डेटा भी आता है। आप चाहो तो यहाँ से इसे डेटा लेबल ऑन कर दो। तो डेटा लेबल ऑन करने पे जो डेटा है आपका वो डेटा भी इसके अंदर आएगा। तो डेटा लेवल का मतलब जो डेटा एक्चुअल है वो लिख के आएगा और डेटा टेबल का मतलब वो डेटा का टेबल नीचे बन के आएगा। आप अपने हिसाब से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ ये लीजेंड है, लीजेंड आपको दिखाई पड़े कि ना दिखाई पड़े, और लीजेंड आपका अगर आए भी तो कहाँ पर आए, लेफ्ट आए कि बॉटम आए कि सेंटर आए, तो वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा का यहाँ से चार्ट बना सकते हैं। और चार्ट बनाने के बाद चार्ट से संबंधित कुछ टूल्स यहाँ आपको साइड में दिखाई पड़ते हैं। इनका आप प्रयोग करके अपने चार्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका एक चार्ट, कॉलम चार्ट। अब अगर आप देखते होंगे कि एक चार्ट आपका आता है जो अक्सर गोले में बन के आता है, इसे हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। तो थोड़ा हम लोग पाई चार्ट बना लें। पर पाई चार्ट को बनाने के लिए एक विशेष बात का ध्यान देना होगा कि जो पाई चार्ट बनेगा ये केवल 2 कॉलम के डेटा का चार्ट बनता है। 2 कॉलम का मतलब ऐसे यहाँ लोकेशन, कंफर्म और डेथ, ये 3 कॉलम है। तो इनका आप पाई चार्ट नहीं बनाओगे, इनका आप लाइन ग्राफ या कॉलम चार्ट है ऐसा चार्ट आप बना सकते हो। तो मैंने लोकेशन और कंफर्म को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमें पाई चार्ट मिल रहा है। तो मैंने यहाँ से पाई चार्ट को सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये गोले में बन के आ जा रहा है। यहाँ आप एलिमेंट में जाके डेटा लेबल को भी चुन सकते हैं। डेटा लेबल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप उन ऑप्शन के मदद से इसका और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ इनसाइड कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं, आप डेटा क्लाउड कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे यहाँ से आप अपना स्टाइल वगैरह चुन सकते हैं। तो पाई चार्ट जो बनेगा वो सदैव 2 कॉलम का बनेगा। जैसे यहाँ मैंने जो बनाया है लोकेशन और कंफर्म का बनाया है। अब अगर आपको लोकेशन और डेथ का बनाना हो तो अभी आपको लोकेशन और डेथ सेलेक्ट करना है। तो इस बी वाले कॉलम पे क्लिक करके राइट बटन क्लिक करके आप यहाँ से इसको हाइड कर दीजिए। हाइड करने के बाद अब आपके पास लोकेशन और डेथ वाला कॉलम आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट कर लो। आप इंसर्ट में जाओ, पाई चार्ट में जाओ और पाई चार्ट जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपका अब यहाँ पर ये डेथ वाला चार्ट भी बन के आ गया। अब अगर आप अपने कॉलम को चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आप अनहाइड कर सकते हैं। तो आपका कॉलम भी दिखने लगा। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको चार्ट कंफर्म का भी दिख रहा है और आपके डेथ का भी आ रहा है। तो थोड़ा डेथ वाले चार्ट को मैं बेहतर करता हूँ। तो यहाँ से मैं एलिमेंट में गया, चार्ट टाइटल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गया। यहाँ से मैं इसका ये कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को बनाने का काम करते हैं। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को सेलेक्ट करिए, चार्ट बनाइए, और अगर आपको चार्ट को प्रिंट करना है तो फाइल मेनू में आके इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का क्लास का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिए, और अगर आप इसे किसी को शेयर करना चाहते हैं तो इसको आप शेयर
बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज के क्लास में आपको सिखाया कि हम लोग एक्सेल में जल्दी से कैसे ग्राफ या चार्ट बनाते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा। आज का दिन आपका